हेलो एवरीवन। आज अपन एक लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर पढ़ेंगे एलवीडीटी। तो एलवीडीटी में क्या होता है, यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लेते पहले। यहाँ पे इनपुट सप्लाई दिया जाता है यहाँ से, जो कि यहाँ पे प्राइमरी वाइंडिंग को मिलता है। ये प्राइमरी वाइंडिंग। उसके बाद में क्या होता है, उसके अपोजिट यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग कनेक्टेड होती है। पर यहाँ पे सेकेंडरी वाइंडिंग यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे दो सेकेंडरी वाइंडिंग है, S1 और S2। यहाँ पे हुआ क्या है कि जो सेकेंडरी वाइंडिंग है इसको दो हिस्सों में स्प्लिट किया है, दैट इज़ S1 और S2। दोनों के नंबर ऑफ टर्न सेम है, तो जो भी फ्लक्स यहाँ से आएगा वो इस S1 और S2 को लिंक करेगा। ठीक है, तो ये होता है अपना एक कंस्ट्रक्शन ऑफ अ एलवीडीटी। तो एलवीडीटी जो है यहाँ पे जनरली अपन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट को यहाँ पे मेजर करना है अपने को। डिस्प्लेसमेंट यानी किस चीज़ का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो ये जो दिख रहा है तुमको यहाँ पे लाल कलर का पे जो पे लाइन बनाई है, जिसको बोला है यहाँ पे मूवेबल कोर, जो कि एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बना है, जो कि यहाँ पे फिजिकली अगर तुम देखोगे तो ये है, जो कि ऐसा मूवेबल है। देखो इसको मूव कर सकता हूँ मैं। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे मूव करता हूँ तो यहाँ पे मुझे नीचे में यहाँ पे जो इंडिकेटर है डिजिटल, यहाँ पे कुछ वैल्यू शो हो रही है डिस्प्लेसमेंट की mm में। तो ये जो एलवीडीटी जो होता है ये डिस्प्लेसमेंट को मेजर करता है। और ये जो फिजिकल यहाँ पे जो यहाँ पे मैकेनिकल डिस्प्लेसमेंट हो रही है, यहाँ पे फिजिकल यहाँ पे जो डिस्प्लेसमेंट हो रही है लीनियर डिस्प्लेसमेंट, इसको वो इस सिग्नल को इसको मेजर करके यहाँ पे तुमको डिजिटल इंडिकेटर में यहाँ पे तुमको वैल्यू बताएगा कि कितना वो यहाँ पे डिस्प्लेस हुआ है। यहाँ पे जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बना हुआ मूवेबल कोर जो है वो कितना डिस्प्लेस हुआ, वो तुमको ये इंडिकेटर बताएगा यहाँ पे। ठीक है, तो इसको जनरली यहाँ पे सेट करना पड़ता है। तो इस इंडिकेटर को पहले एरर्स मिनिमाइज़ करने के लिए, तो थोड़ा सा यहाँ पे प्रॉब्लम है एलवीडीटी में। इसके कारण यहाँ पे कुछ वो वेरिएबल वैल्यू कुछ डिस्प्ले हो रही है, यहाँ पे अपने आप ले रहा है वो। तो यहाँ पे बस अपन कंस्ट्रक्शन देख ले रहे हैं और उसका वर्किंग देख ले रहे हैं बस। तो एलवीडीटी में यहाँ पे जो डिफरेंशियल शब्द यहाँ पे जो वर्ड लिखा है डिफरेंशियल, इसको डिफरेंशियल क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो यहाँ पे इनपुट साइड का अगर मानो वोल्टेज V1 है तो आउटपुट जो सेकेंडरी साइड का वोल्टेज रहेगा V2। पर यहाँ पे जो V2 जो है वो दो वोल्टेजेस से बना है, जो कि ये S1 का एक वोल्टेज और S2 का एक वोल्टेज। दैट इज अगर इसको मैं बोलूँगा E1 और इसको बोलूँगा E2, तो अगर मुझे V2 निकालना है तो V2 क्या रहेगा E1 माइनस E2, मतलब मुझे आउटपुट वोल्टेज मिलेगा V2 कुछ तो। मतलब ये दोनों का डिफरेंस यानी ये रहेगा मेरा आउटपुट वोल्टेज। इतना समझ में आया? तो अब क्या रहता है, जब ये जो रॉड आता है यहाँ पे तुमको एक छोटी स्केल दिख रही होंगी। ठीक है, दिख रही है यहाँ पे स्केल। तो इसको मैं जब भी यहाँ पे जीरो पे रखता हूँ, देखो यहाँ पे जीरो लिखा है, यहाँ पे जीरो पे अगर मैं इसको डिस्प्लेस करता हूँ, देखो इसको मूव करके मैं ऐसे जीरो पे लाता हूँ। तो जब मैं इसको जीरो पे रखता हूँ तो क्या होता है, ये दोनों का E1 माइनस E2 की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है, यानी आउटपुट वोल्टेज तब जीरो होता है। ठीक है, तो अगर मैं इसको ऊपर करूँगा तो कुछ तो भी वैल्यू शो करेगा, पर जीरो पे जीरो रहेंगी। फिर अगर ये नीचे चले गया और जीरो के यहाँ पे देखो और आगे में यहाँ पे स्केल है जीरो के यहाँ पे 5, 10, 15, 20, तो ये आगे में और कुछ वैल्यू शो करेगा। मतलब क्या है, जीरो पे सिर्फ जीरो वैल्यू शो करेगा, दैट इज E1 माइनस E2 की वैल्यू रहेंगी जीरो, दैट इज E1 माइनस E2 की वैल्यू रहेंगी जीरो। ठीक है, तो जो भी चीज़ का अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट मेजर करना है मैं यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा इस शाफ्ट पे, तो सॉरी इस कोर पे, मूवेबल कोर पे। तो जब भी ये मूवेबल कोर पे प्रेशर अप्लाई होगा, ये मूवेबल कोर ऐसा कुछ मूव करेगा, तो मुझे वैसे ही वो कितना डिस्प्लेस हुआ वो मुझे कहाँ पे पता चलेगा, इस इंडिकेटर के थ्रू। तो ये एलवीडीटी क्या कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट को मेजर कर रहा है, और जो अपने को आउटपुट कौन से फॉर्म में दे रहा है, डिजिटल आउटपुट दे रहा है, जो कि अपन यहाँ पे देख सकते हैं स्केल। ठीक है, तो ये होता है अपना एलवीडीटी। तो क्या है एलवीडीटी, यानी लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर। जहाँ पे डिफरेंशियल इसको क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो वोल्टेज होता है आउटपुट वोल्टेज, वो दोनों का डिफरेंस होता है S1 और S2 के वोल्टेज आउटपुट वोल्टेजेस का, दैट इज E1 माइनस E2। तो जितना उसका डिफरेंस रहेगा उतना ही यहाँ पे उसकी वैल्यू शो होगी। मतलब ये क्या हो रहा है, यहाँ पे जब भी मैं कोर को मूव कर रहा हूँ, यहाँ पे मूवेबल कोर को मूव कर रहा हूँ, तो ये जो बीच में की ये जो यहाँ पे ये लाइन बनाई ना, ये यानी कि अपना कोर है रेड कलर का। ठीक है, तो इसको अगर मैं मूव करता हूँ लेफ्ट और राइट, तो क्या होगा, ये यहाँ पे जो फ्लक्स लिंकेजेस हो रहे हैं, ये जो S1 और S2 में प्राइमरी के कारण, प्राइमरी फ्लक्स के यहाँ पे जो लिंकेजेस हो रहे हैं S1 और S2 में, ये दोनों क्या हो रहे हैं, ये दोनों वैरी हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं, क्योंकि अपन ये कोर को मूव कर रहे हैं। ये कोर को इमेजिन करो कि लाल जो लाइन है ये लेफ्ट या राइट सरक रही है, जैसे मैं इस कोर को मूव कर रहा। ठीक है, तो इसको अगर मैं जीरो पे रखता हूँ तो ये पूरी की पूरी इवनली डिस्ट्रीब्यूट होती है
फ्लक्स इवनली डिस्ट्रीब्यूट होता है सेकेंडरी साइड में, तो उसका वैल्यू 0 होती है E1 माइनस E2 की। पर अगर मैं इसको कोर को ऊपर या नीचे थोड़ा शिफ्ट करता हूँ तो क्या होगा, कुछ तो भी डिफरेंस रहेगा, और इसी डिफरेंस को अपन यहाँ पे देख रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे सॉरी इन दिस इंडिकेटर। ठीक है, तो ये डिस्प्लेसमेंट जितनी भी हो रही है यहाँ पे, ये मुझे यहाँ पे डिजिटल आउटपुट दे रहा है। ठीक है, तो ये होता है अपना एक LVDT, दैट इज लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर।